जय हिंद। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपना YouTube चैनल एम द आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं खास कर जो आपका परीक्षा होने वाला है रेलवे, उसके बाद NTPC, उसके बाद RRB, ग्रुप डी, ये जो सारे एग्जाम्स है, इसके साथ साथ अग्निवीर योजना, बिहार पुलिस और बिहार PCS, इसके थ्रू आपको कई सारे एग्जाम पूछे जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत आज हम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। खासकर या टॉपिक का नाम दिया गया है, तो टॉपिक का नाम है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन नाम दिया गया है। तो ऑक्सीजन जो है, क्या आपको लगता होगा शायद ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन को ही कहा जाता है? नहीं, ऑक्सीजन कुछ अलग है और ऑक्सीजन अलग होता है। दोनों अलग अलग प्रकार से काम करता है, दोनों का काम अलग होता है। इसको विस्तार पूर्वक से समझने का हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो ऑक्सीजन होता है यह क्या है? एक पादप हार्मोन होता है, यानी पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन होता है। क्या है? यह पादप हार्मोन है जो पौधों में पाया जाता है, और यह पौधों में अकेले नहीं बल्कि यह समूह के रूप में पाया जाता है, जो वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। पौधों में फल, फूल, बीज और फिर बीज से पुनः फिर क्या वृक्ष बनना, इन सारे कार्यों को संपादित करने में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, और उपयोग होता भी है। तो इन हार्मोनों की क्या होती है? खोज जो है एक वैज्ञानिकों ने किया था, उनका नाम है FW वेंट। क्या नाम है? FW वेंट, जिन्होंने 1928 ईस्वी में, उस समय गांधी जी एक यात्रा भी चला रहे थे। शायद आपको याद भी होगा, 1928, 1919, 1930, 1931, 1932, 1922, इन सारे कार्यकाल में भारत आंदोलन की भट्टी पर झोंका हुआ खा रहा था, और झोंका में भारत पड़ा हुआ था। तो बात क्या जाए, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, इस सब पर भी भारत कहीं ना कहीं अग्रिम भूमिका है। उसी समय डच के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया कि किस प्रकार आखिर जो है सब पौधों का पता लगाया जाए, वो वृद्धि कर रहा, वो विकास करता है, उसका कायिक प्रवर्धन क्या है, कायिक अंग क्या है, कायिक तंत्र क्या है, इन सब पर उन्होंने फोकस गहरा से किया। करेक्ट। इनका खोज कब किया? 1928 में डच के वनस्पति वैज्ञानिक, तो कहां के? डच के, वो भी कैसा वैज्ञानिक? तो वो वनस्पति वैज्ञानिक FW वेंट। कौन? FW वेंट द्वारा की गई, जिन्होंने यह बात का पता लगाया पौधों में जो है रासायनिक तौर पर ऑक्सीजन का क्या होता है? इंडोल पाया जाता है, और यही ऑक्सीजन इंडोल कैसा करता है? एसिटिक। क्या? एसिटिक, IA, यानी कि ऑक्सीजन इंडोल एसिटिक। IA यानी क्या हुआ? आई से हो गया आपका ऑक्सीजन, ए से इंडोल, ए से एसिटिक। तो यह क्या करता है? पौधों में बढ़ने और वृद्धि वर्धक तंत्र के रूप में यह काम करता है। कारण नेप्थिलिन और एसिटिक एसिड जो होता है, क्या? नेप्थिल एसिक एसिड NAA होते हैं। यह करता है क्या? एक दिशिक, यानी कि साधारण तौर पर दिशा का सूचक बताता है पौधों में किस प्रकार वृद्धि हो रही, इस पर फोकस करता है। तो वृद्धि के उत्प्रेरक हार्मोनों का क्या होता है? एक प्रकार का यह समूह होता है। कैसा होता है? यह वृद्धि के हार्मोनों का एक समूह होता है। अगर इसका हम कार्य की बात किया जाए, तो यह तने में क्या? यह तने के शीर्षस्थ, अर्थात तना के जो शीर्ष वाले भाग है, इसके भागों में क्या करता है? कोशिका विभाजन को तेज कर देता है। जो पाए जाने वाले कोशिका होता है, जब वह, जैसे कि एक टहनी है, क्या है? जैसे एक टहनी निकल रहा है, यहां से पत्ता लगा हुआ है, मान चलिए सब पत्ता है, लेकिन इसी से क्या होता है कि छोटी छोटी डाली फिर निकल गया अलग अलग से, फिर अलग अलग डाली क्या होता है? निकल जाता है। तो यह क्या करता है? यहां पर कहीं ना क्या करता है? ये उनके भागों को बांटता है। बांटने के शीर्षस्थ में जो क्या होता है, जो विभाजन की कार्य होते हैं, उस पर यह क्या करता है? काम होता है।
तो ये समझ आया। तो क्या वही कह रहा है कि यह तने के शीर्षस्थ भागों में, शीर्ष वाले भाग में कोशिका विभाजन को क्या करता है, तेज कर देता है। जब तेज कर देता है, इससे होता क्या है, जिससे लंबाई में वृद्धि तो होती ही है, इसके साथ साथ इसके और भी काम यह होता है कि यह कोशिका, खास करके ऑक्सिन का, यह क्या करता है, तने के जो शीर्षस्थ भाग होते हैं यानी कि आगे वाले भाग, इस भाग को अलग हिसाब से क्या करते हैं, खास करके विभाजन की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें क्या करता है, इसको तेजपना में मतलब वृद्धि खूब करता है, आगे भागने लगता है, तेज कर जिससे क्या होता है, लंबाई में वृद्धि देखने को मिलता है। यही तक नहीं, जो लंबाई की वृद्धि होती है कहीं कहीं धीमी भी पड़ जाती है। इसको सुचारू रखने के लिए जो ऑक्सिन क्या करता है, काम करता है। दूसरे भाषा में कहा है तो क्या करता है, यह कोशिका यानी कि कोशिका के दीर्घन लंबे समय के लिए क्या करता है, कोशिका दीर्घन यानी कोशिका के लंबे समय एवं कोशिका विभेदन को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। उसको कहता है रे तू जाग और भाग, आगे दौड़ लगा, उसको लंबे समय तक खींचने का काम कौन करता है, ऑक्सिन करता है। यही तक नहीं, और यह क्या करता है, खास करके बीजों को, यानी कि जब भी नया बीज बोते हैं तो अंकुरन होता है, अंकुरन के बाद क्या होता है, तो फिर धीरे धीरे पत्तियां आती है, 2 पत्ती 4 पत्ती, इस प्रकार से वो पेड़ बनता है। फिर नए पेड़ जब बनता है तो नए पेड़ में फिर क्या होता है, फिर वही खेला होता है, पहले कुंडी आएगा, फिर कुंडी से क्या होगा, फूल का कलियां आएगा, फिर फूल की कलियां से धीरे धीरे फूल बड़ा होगा, फूल धीरे धीरे बड़ा होकर के फल का रूप धारण करे, फल जब परिपूर्ण हो जाएगा तो फिर फल से क्या होगा, बीज का पुष्टि हो जाएगा, फिर बीज निर्माण होकर के जब फिर जमीन पर आएगा तो फिर नए पेड़ पौधा का निर्माण होता है। ये होता है यह पौधों के बीजों के जो है अंकुरन को बढ़ाता है। जो पौधा है, पौधा में जो बीज मौजूद है उसको भी मजबूत करता है, उसको बढ़ाता है। खास करके आप लोग देखे होंगे घिउरा में, कदुआ में जो बीज होता है एकदम खूब जुआ जाता है, ढीठ टाइप को होता है, तो इसका भी कहीं ना कहीं क्या मिलता है, फोकस मिलता है। किसके कारण, यही कारण है, ये होता है यही बीजों को क्या करता है कि अंकुरन को क्या करता है, बढ़ाता है। क्या करता है, अंकुरन को जाइलम बढ़ाता है। ऊतकों में क्या, जाइलम ऊतक, ध्यान में रहे कि जाइलम ऊतक कभी भी पौधों में पाया जाता है, लेकिन फ्लोएम ऊतक किसमें पाया जाता है, फ्लोएम ऊतक जीवों में, जीव जंतु ना बोलते हैं, जीव मतलब हम लोग जो है जंतु, पादप, पेड़ पौधों में जाइलम, जंतु में फ्लोएम पाया जाता है। यह बीजों के क्या करता है, विकास में सहायक होता है। इसके साथ साथ यह बीजहीन फलों यानी कुछ ऐसे भी फल है जो बिना बीज के होते हैं, उसको खास करके केला की बात किया जाए, कुछ ऐसा केला है कि एकाध दुगुम बीज होता है लेकिन ज्यादातर में बीजूज नहीं होता है, तो असम यानी पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है वैसा केला, और बिहार का कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, उसका नाम है अठिया केला। तो अठिया केला मतलब आठी कोसा बीज वाला केला पाया जाता है पूर्वी बिहार के क्षेत्रों में। करा कि यह बीजहीन फलों के उत्पादन में क्या करता है, तो सहायक है, उसको वृद्धि विकास में मदद करता है, उसको ताकि आगे बढ़ो, जीवन में झंझट मत झेलो, आगे भागते रहो, मदद खूब करता है। करा यह हार्मोन प्राय अंकुरणशील बीजों में, जब बीज अंकुरन होता उस समय भरपूर मदद उसको करने काम करता है। अंकुरण के क्या करता है, अग्रभाग एवं जड़ों के अग्रभाग में पाए जाते हैं, एक तो तना के अग्रभाग में, दूसरा जड़ के अग्रभाग, आगे वाला भाग में यह काम अच्छा तरह से करता है। इस प्रकार क्या करता है, ऑक्सिन प्रयोग अच्छा खासा करता है। तो आपका जो 2025 में होने वाले एग्जाम है, खास करके मैट्रिक और इंटर वाले का, इससे 3 से 4 नंबर का प्रश्न हर बार पूछता है, इस बार भी हो सके तो पूछेगा, न कुछ पूछेगा ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, बताए ऑक्सिन का पता कौन लगाया, ऑक्सिन का पता किसने लगाया, ऑक्सिन का पता कहां लगा, क्या कारण है, इन सारे प्रश्न तो आपसे पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ हम जो है अगले दिन आपको बताएंगे, खास करके जिब्रेलिन का टॉपिक उठाएंगे और जिब्रेलिन पर चर्चा करेंगे। जिब्रेलिन के जब चर्चा हो जाएगा तब हम चर्चा करेंगे एप्सोडिक एसिड के विषय में, तो इस पर चर्चा होगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। इस वीडियो पर लगातार आप बने रहे और अपने 10 दोस्तों को
जरूर शेयर करके बताएं। हमारा क्लास अच्छा लगेगा आपको और हम हर दिन आपके लिए नए टॉपिक लेकर के आएंगे।